अभी देखो सॉल्व एग्जांपल आपकी बुक में जो है पेज नंबर 64। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द टीएन फॉर फॉलोइंग एपी। तो एपी आपको दिया है, उसके लिए टीएन फाइंड करना एंड देन फाइंड 30 टर्म ऑफ एन एपी। तो दो चीजें दिया है, टीएन फाइंड करना, टीएन मतलब जनरल टर्म यानी टर्म कोई तो टीएन फाइंड करना है, और फिर 30 टर्म यानी 30 नंबर वाली टर्म फाइंड करना। तो कितनी टर्म दी हमें 4। तो पहले सिर्फ टीएन फाइंड करना, टीएन यानी क्या होगा जनरल फार्मूला, और फिर उसके हिसाब से 30। तो दो टाइप के क्वेश्चन थे, डायरेक्टली आपको जैसे हमने वहां देखा पहले इसमें फाइंड 100 टर्म, तो डायरेक्टली हमने एन के जगह 100 पुट कर दिया और फाइंड किया। यहाँ पहले आपको टीएन फाइंड करना, मतलब एन के जगह कुछ नहीं रखना, एन के जगह एन ही रखना, तो उसको बोलेंगे टीएन, और फिर एन के जगह 30 रख के 30 वाली टर्म फाइंड करना। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले जो दिया है एपी वो ऐसा लिख लेंगे हम। तो गिवन एपी 3, 8, 13, 18 एंड ऑल। ठीक है, अभी फिर से ए और डी की वैल्यू हमें चाहिए। तो हियर ए इज इक्वल टू क्या होगा 3, और डी कैसे फाइंड करते हैं, डी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। तो T2 क्या है 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। ये डी की वैल्यू हो गई। अब हमारा फार्मूला क्या है टीएन, टीएन फाइंड करो बोलते, तो टीएन का ही फार्मूला यूज करेंगे। सो वी हैव या वी नो दैट या वी हैव, ठीक है, दो में से एक लिखिए। वी हैव क्या है, तो नीचे लिखेंगे टीएन यानी फार्मूला इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फार्मूला क्या है हमारा टीएन का, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमेशा रट लेना बिल्कुल फार्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एन माइनस 1 को हमेशा ब्रैकेट में रखेंगे, इधर डी आना, ठीक है। अब इज इक्वल टू वैल्यूज को हमें टीएन ही निकालना, तो एन की जगह कुछ नहीं रखना, ध्यान में रखना। तो ए की वैल्यू क्या है 3 प्लस एन हमें पता नहीं है, तो एन जैसा का वैसा माइनस 1 जैसा का वैसा, और डी की वैल्यू क्या है तो इनटू में रहेगा, डी की वैल्यू है 5 इज इक्वल टू पहले 3 वैसा रखेंगे। अब ये इसका मल्टीप्लीकेशन होगा पहले, अब ब्रैकेट तो सॉल्व होता नहीं, तो ब्रैकेट इंटू 5 मतलब 5 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 इंटू एन 5n, ठीक है, 5 इंटू एन 5n, और 5 इंटू माइनस 1 है माइनस प्लस माइनस एंड 5 1 जा 5। अब यहाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, जैसे बता एन जहां लगा हुआ है उसी के साथ ऐड होता सब्ट्रैक्ट होता, ठीक है। यहाँ एन एक ही जगह है, तो किसी के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकता है क्या, नहीं, ठीक है। सेम वेरिएबल वाली वैल्यूज को ही हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते। तो 5n एज इट इज लिख दो जैसा का वैसा। अब 3 माइनस 5, बची हुई वैल्यूज क्या है 3 यानी प्लस 3 और माइनस 5। अब मुझे बताओ 3 माइनस 5 क्या होगा, एक प्लस है एक माइनस है, तो बड़े में से छोटी को हम घटाएंगे और बड़े का साइन लगाएंगे, तो बड़े का साइन माइनस है इसलिए माइनस। ये एन को नीचे रखेंगे हाँ, और माइनस लगाते ऊपर, क्या होगा 5 माइनस 3 2। तो हमारा टीएन क्या हो गया, तो ये टीएन पहला क्वेश्चन का आंसर 5 टीएन। तो टीएन इज इक्वल टू 5n माइनस 2 हो गया। अब हमें क्या पाएंगे, देन फाइंड 30 टर्म। अभी हमें 30 टर्म फाइंड करना, 30 यानी एन की वैल्यू यहाँ 30 हो जाएगी। 30 टर्म का मतलब 30वें नंबर की, मतलब एन की वैल्यू क्या हो गई 30, एंड देयरफॉर इसके ऊपर से देयरफॉर 30 टर्म क्या हो जाएगी, तो टीएन के जगह टी 30 हो जाएगा, एन की जगह 30 याद करेंगे। सो टी एन की जगह क्या हो जाएगा 30, ठीक है, इज इक्वल टू यहां भी एन की जगह क्या हो जाएगा 30। तो 5 इंटू 5n का मतलब 5 इंटू एन, से हो जाएगा 5 इंटू 30 माइनस 2 इज इक्वल टू 5 इंटू 30 150 माइनस 2 इज इक्वल टू 148। तो आंसर क्या हो गया 30 टर्म यानी 148। देयरफॉर फाइनल आंसर लिखेंगे therefore 30 term of a given AP is 148, यानी 30 नंबर वाली टर्म क्या होगी, क्या वैल्यू होगी 148। समझ में आ गया। तो पहले टीएन बोला है तो टीएन निकालो, और टीएन के ऊपर से अगर आपको ये बोला है तो सिर्फ वो एन के जगह 30 है, 30 टर्म निकालना है। तो जहां जहां ये वाले फार्मूले में तो एन की जगह 30, यहां भी एन की जगह 30 कर दिया, ठीक है। तो लिख लो। चलो सेकंड एग्जांपल,
क्या है एग्जांपल, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी इज 560। क्या मतलब होता है, विच टर्म ऑफ फॉलोइंग एपी, यानी ये वाला जो दिया हुआ एपी है 2, 11, 20, 29, इस एपी की कौन सी टर्म है बोलते 560, यानी 560 है इस एपी में तो है, लेकिन कौन से नंबर की टर्म, यानी यहाँ n निकालना। ठीक है, जैसे हमने वो 61 वाला पूछा था कि 61 उसकी टर्म है या नहीं, तब भी हम n ही निकालते हैं। तो n की वैल्यू अगर नेचुरल नंबर है तो टर्म है, नहीं है तो नहीं है। अब यहाँ डायरेक्ट टर्म है, लेकिन नंबर कौन से टर्म में है, हम यहाँ लास्ट 4 टर्म कौन से 29, तो 560 का नंबर क्या है, कौन से टर्म की वैल्यू है आगे देन में, तो हमें n की वैल्यू यहाँ निकालना। तो n की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, यहाँ tn वाला फार्मूला। ठीक है, आपको n की वैल्यू निकालना है, नंबर टर्म का नंबर निकालना है, वही निकालेंगे, वही फार्मूला यूज करेंगे। आपको n टर्म निकालना है, वही फार्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन अलग अलग टाइप से हो सकता है, फार्मूला एक ही है। तो गिवन एपी लिख लेंगे, गिवन एपी फिर से सॉल्यूशन में, सो क्या है 2, 11, 20, 29 एंड सो ऑन। हियर a इज इक्वल टू 2। अब d की वैल्यू क्या होगी, t2 माइनस t1। तो हमेशा इसी फॉर्मूले से हमें सॉल्व करना, ये स्टेप रहेगी। गिवन एपी लिख लो, a की वैल्यू लिखो क्योंकि a और d हमें चाहिए, तो a की वैल्यू 2 होगी, d की वैल्यू t2 माइनस t1, फार्मूला वही रहेगा। तो 11 माइनस 2 इज इक्वल टू 9। अब क्या दिया, यहाँ tn दिया हुआ, ये किसकी वैल्यू है, tn की, मतलब वो टर्म है या नहीं, टर्म हमारे पास है, टर्म की वैल्यू है, मतलब nth टर्म की वैल्यू है, मतलब tn है, हमें n फाइंड करना है। तो यहाँ क्या लिख लेंगे, tn इज इक्वल टू 560। देन वी हैव, एंड हमारे पास फार्मूला है, tn इज इक्वल टू, फार्मूला लिख लें, हमेशा फार्मूला लिखना जरूरी है, फिर हम सॉल्व करेंगे। देयरफॉर अब tn जो वैल्यू से पुट करना, tn क्या है 560, तो tn के जगह लिख लेंगे 560, a के जगह 2 प्लस जैसा का वैसा, n हमें पता नहीं है तो n एज इट इज, n माइनस 1 ब्रैकेट वैसी रहेगा, और d की वैल्यू क्या है, तो इनटू d यानी 9, यहाँ कर देंगे 9। हो गया, जो वैल्यूज पहले हमने कैलकुलेट की यहाँ रख देना, इसको सॉल्व करेंगे। अब 560 इधर ऐसा का वैसे जैसे का वैसे रहेगा, इधर पहले हम सॉल्व कर लेंगे। तो 2 एज इट इज, पहले हमेशा मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व नहीं होता इसलिए 9 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो 9 इंटू n करेंगे पहले, तो 9 इंटू n 9n हो जाएगा, एंड 9 इंटू माइनस 1 माइनस 9, 9 1 जा 9 एंड प्लस माइनस माइनस। देयरफॉर 560 इज इक्वल टू, अब देखो n एक ही जगह है तो ये 9n जैसा का वैसा, बची हुई वैल्यू क्या है 2 और माइनस 9। अब देखो यहाँ गड़बड़ ये नहीं करना है, सबका एडिशन करते बैठोगे और n लगा दोगे, ऐसा नहीं होता, n वाले n के साथ ही ऐड होगा, और n नहीं है तो ये अलग से होगा, तो ये किसी के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता जैसा का वैसा। अब 2 और माइनस 9, तो ये प्लस है ये माइनस है, तो क्या होगा माइनस करना पड़ेगा। सो 9 माइनस 2 7, लेकिन बड़े का साइन क्या है माइनस, इसलिए यहाँ क्या आएगा माइनस 7। सो 9n माइनस 7। अब हमें n की वैल्यू चाहिए तो 7 को इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। सो देयरफॉर 560 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 9। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू निकालना है n, तो पहले माइनस 7 को हटाना पड़ेगा। तो जब भी हम इक्वल इसको दूसरे साइड में ट्रांसफर करते तो साइन चेंज हो जाता है। अब ये क्या हो गया, 560 प्लस 7 कितना हो गया, 567 इज इक्वल टू 9n। अब हमें क्या निकालना है, सो देयरफॉर n, तो n हमें फाइंड करना है, तो n को हटाना पड़ेगा, 9 को हटाना पड़ेगा। 9 को कैसे हटेगा, n इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई जब होता है नंबर को हम दूसरी साइड में ट्रांसफर करते तो डिवाइड में जाता है, तो n इज इक्वल टू 567 को डिवाइड करेगा। सो 567 डिवाइडेड बाय 9, एंड देयरफॉर n इज इक्वल टू, 567 को 9 से डिवाइड करो, सो 9 6 जा 54, बचे कितने 2, तो 27 हो जाएगा, एंड 9 3 जा 27, तो क्या आ गया n की वैल्यू 63। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो 560 नंबर है कौन से टर्म का है, 63 टर्म का नंबर क्या है 63। ठीक है, तो 63 नंबर वाली टर्म है वो। सो देयरफॉर फाइनल आंसर लिख लेंगे, सो which term of the following APC, which term है बोलते तो कौन सी टर्म है ये 63rd, so 63rd term of and given AP, इसको क्या लिखते हैं हम given AP, क्योंकि given है is 560 इस तरह से।
तो 560 कौन सी टर्म है? 63वीं टर्म है। तो कर लो नोट, इसको भी आपके बुक में भी सॉल्व किया हुआ है, तो जो भी आपको इजी लगता है, लेकिन नोट करना आपको सारे सॉल्व एग्जांपल। कभी कभी एग्जाम में सॉल्व एग्जांपल भी पूछा जाता है और ऐसी स्टेप्स बाय स्टेप आपको लिखना है। ए की वैल्यू, डी की वैल्यू, टीएन दिया है तो टीएन के फार्मूला लिखना है, वैल्यूज पुट करना है, फाइनल आंसर लिखना है, तब आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अभी थर्ड एग्जांपल देखो, चेक वेदर 301 इज इन द सीक्वेंस 5, 11, 17, 23। अब देखो क्वेश्चन में डिफरेंस, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। चेक वेदर 301 इज इन द सीक्वेंस बोला, सीक्वेंस में है या नहीं, लेकिन सीक्वेंस के लिए हमारा कोई फार्मूला है क्या? नहीं, हमारे पास फार्मूले क्या क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा कि ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तभी हम बता सकते हैं कि 301 इसमें है या नहीं। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ऐसा सीक्वेंस, सीक्वेंस ही होता है। यहाँ वर्ड क्या यूज किया है, उसके क्वेश्चन जैसा है, केयरफुली पढ़ना है। चेक वेदर 301 इस सीक्वेंस में 301 है या नहीं, हमें चेक करना। जैसे उधर हमने वो किया था 61 उसमें है या नहीं, ठीक है, वैसे ही करना, लेकिन इसको पहले एपी बताना पड़ेगा, क्योंकि एपी नहीं दिया। हमारा फार्मूला किस लिए होता है? टीएन का फार्मूला एपी के लिए, क्योंकि वहां डी कॉमन होता है, डिफरेंस कॉमन होता है। ठीक है, और अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, कोई और सीक्वेंस है, तो फिर हम वो फार्मूला यहाँ नहीं लगा सकते, इसलिए सीक्वेंस को एपी बताना जरूरी है। तो हम लिख लेंगे सॉल्यूशन में गिवन सीक्वेंस, यहाँ एपी नहीं है, सीक्वेंस है, इसलिए गिवन सीक्वेंस लिखेंगे। क्या है? 5, 11, 17, 23। तो हमेशा ध्यान में रखो, इस तरह से अगर सीक्वेंस दिया है पहले एपी बताना। तो एपी बताने के लिए हमने पहले किया है, कोई भी सीक्वेंस को एपी कैसे बताते हैं हम? डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो करके कोई सी हमें बता, वही करना है यहाँ, पहले इसको एपी बताना है, एपी है या नहीं। तो क्या करेंगे? हियर T1 is equal to 5, T2 is equal to 11, T3 is equal to 17 and T4 is equal to 23। तो AP है या नहीं कैसे बताते हैं हम? तीन डिफरेंस लेते हैं, T2 माइनस, तो देयरफॉर T2 माइनस T1 is equal to, किया है ना हमने पहले, AP है या नहीं बताना। तो सिंपली इसको T1, T2, T3, T4 की वैल्यूज लिख लिया। T2 माइनस T1 क्या होगा? फिर 11 माइनस 5 is equal to 11 माइनस 5 6। ठीक है, फिर T3 माइनस T2 करो, तो T3 है 17 माइनस 11 कितना हो जाएगा? 6। दो वैल्यू सेम है, और तीसरी निकाल लो, T4 माइनस T3 इज इक्वल टू 23 माइनस 17, ये भी कितना होता है? 6। इसका मतलब तीनों वैल्यू सेम है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो क्या लिखेंगे हम? लाइन क्या लिखते हैं? हियर difference between any two consecutive terms is constant, that is 6, and therefore given sequence is, therefore given sequence is arithmetic progression with d is equal to 6। तो d की वैल्यू भी मिलती है, अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब हमें क्या चेक करना है कि 301 ये एपी का पार्ट है या नहीं, एपी का टर्म है या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए फिर से फार्मूला क्या यूज करेंगे हम? टीएन वाला। अब हमारे पास तो d इतना हो गया, फिर से लिख लेंगे हियर a इज इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी है? 5, और d इतना है, और tn कितना हो जाएगा? 301। ठीक है, a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 6 आया हुआ है ऑलरेडी, एंड tn इज इक्वल टू 30। फिर फॉर्मूला लगाएंगे, वी नो दैट, या वी हैव tn इज इक्वल टू, फिर से a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इधर करता हूं सॉल्व, तो tn के जगह 301, सो देयरफॉर 301 इज इक्वल टू a के जगह 5 प्लस n हमें पता नहीं है। ठीक है, आपको क्या पूछा है? चेक वेदर 30 उसकी टर्म है या नहीं। तो टर्म कब मिलेगी? जब n की वैल्यू हमें फाइंड करना है, वो अगर नेचुरल है तो ये नंबर है, वो सीक्वेंस में या
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर नेचुरल नंबर नहीं आएगा n की वैल्यू तो नहीं, तो हम n की वैल्यू निकालना है, तो n वैसे ही रहेगा -1 इंटू d की वैल्यू कितनी है 6, तो 301 इधर वैसे रहेगा इक्वल टू 5 प्लस 6 इंटू n 6 इंटू -1 -6 एंड देयरफॉर 301 इधर वैसे ये 5, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 6 n अकेला है तो 6n वैसे रहेगा और 5 - 6 -1, अभी -1 इधर ट्रांसफर करेंगे तो 301 प्लस 1 हो जाएगा, -1 इधर आएगा तो +1 हो गया और ये 6 है एंड देयरफॉर 301 प्लस 1 302 इज इक्वल टू 6n एंड देयरफॉर n इज इक्वल टू क्या होगा 6, इसको डिवाइड में जाएगा तो 302/6, तो कितने हो जाएंगे। लेकिन अगर अभी 302 6 से पूरा डिवाइड नहीं होता, ठीक है, इसलिए डिवाइड नहीं होता मतलब नेचुरल नंबर नहीं आएगा, तो हम क्या लिखेंगे बट n is not a natural number, तो n नेचुरल नंबर नहीं, इसका मतलब 301 इस सीक्वेंस का पार्ट नहीं है, ठीक है, क्या टर्म नहीं है, therefore 301 is not in the given sequence। यहाँ नीचे लिखता हूँ therefore 301 is not in the given sequence, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू क्या नहीं चाहिए नेचुरल। अब 302/6 अगर डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होता नहीं है वो पूरा, तो फ्रैक्शन में आंसर आएगा या डेसिमल में आएगा, डेसिमल या फ्रैक्शन हमारा नेचुरल नंबर नहीं होता, इसलिए 301 इज नॉट इन द गिवन सीक्वेंस, इसको भी आप नोट करें।